हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है न्यू मेडिकल जो लोगों ने जस्ट अभी रिसेंटली कंपनी ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, जिनको लगता है भाई जिन लोग चाहते हैं मेडिकल रैप बनना, तो वो लोग मेडिकल रैप बन जाएंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस को ज्वाइन करते ही काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारे इधर उधर की चीज़ों से बच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने अपने सामने सारे पॉइंट लिख रखे हैं ताकि कोई भूलने ना पाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को लेते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सको, राइट। पहला पॉइंट है फ्रेंड, जैसे ही आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू कलेक्ट द स्टॉक स्टेटस। होता क्या है फ्रेंड, कई बार आप हमने ज्वाइन किया, आप अच्छा मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, आपने 1-2 महीने के अंदर डॉक्टर भी कन्विंस कर लिया, अभी ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है स्टॉक वहाँ पर कंपनी में, या फिर ऑर्डर बहुत कम जा रहा है, मतलब सेल बहुत कम हो रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपका पुराना मेडिकल रैप था ना, वो पहले ही गुड्स को डंप कर गया हो, मतलब स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर के पास पहले ही बहुत सारा माल रख गया होगा। अभी क्या आप मेहनत तो कर रहे हो, ऑर्डर भी ला रहे हो, पीओबी भी कर रहे हो, दौड़ भाग भी कर रहे हो, बिजनेस जनरेट भी कर रहे हो, लेकिन पहले से ही माल रखा हो, वही निकल रहा था, आगे ऑर्डर ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहला काम यही, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते ही सबसे पहले जाइए आप स्टॉक स्टेटस कलेक्ट करिए। एक्स्ट्रा स्टॉक है, ज़्यादा स्टॉक है, कोशिश करिए उसको वापस भेज दिए, ताकि आप सेल करोगे ना, तो अभी वापस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप न्यू ज्वाइन किए हो और गुड्स वापस हुआ तो आपके ऊपर वो ब्लेम नहीं जाएगा। लेकिन आपने ज्वाइन किए 4 महीने हो गया और पता चला आपने सेल भी नहीं किया, तब गुड्स वापस जा रहा है, आपके ऊपर ब्लेम आएगा कि 4 महीने से आप कर क्या रहे हैं, राइट। गुड्स वापस आ रहा है, पिछला मेडिकल रैप बहुत अच्छा कर रहा था, आप बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। उसने वापस नहीं किया गुड्स, आपने पता लगा उसी ने 6 महीने तक कंटिन्यूस डंप कर गया है गुड्स, और वापस आपके टाइम पे हो रहा है, तो आपके नाम पे चढ़ेगा वो, ठीक है। और स्टॉकिस्ट को वापस करेंगे 4 महीने 5 महीने के बाद, इंतजार करने के बाद। तो पहला काम है स्टॉक स्टेटमेंट कलेक्ट करना। सारे स्टॉकिस्ट के जाओ, विजिट करो और स्टॉक स्टेटस लेके देखो, ऐसा तो नहीं किसी के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बिल्ड रिलेशनशिप विद द डिलीवरी बॉय। जो स्टॉकिस्ट का डिलीवरी बॉय होता है ना, डिलीवरी बॉय कौन सा, जो सामान को सप्लाई करता है सारे मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर के पास, डिलीवरी बॉय, उससे फ्रेंडशिप कर लो। चॉकलेट दे दो, चाय पिला दो, कुछ और खिला पिला दो, फ़ोन नंबर ले लो, व्हाट्सएप पे हेलो हाय फनी वीडियो बना लो, फ्रेंडशिप कर लो, कैसे भी करके। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों, कहाँ कहाँ बिकता था, कैसे बिकता था, कब जाता था, दूसरा मेडिकल क्या डील दे के भिजवाता था, क्या सेटिंग कर, सब बता देगा। कम टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे अगर आप उससे कनेक्ट हो पाए और उससे फ्रेंडशिप कर पाए। तो स्टॉकिस्ट के पास जाके पता कर लो कौन सा वाला फील्ड बॉय, उसमें ढेर सारे फील्ड बॉय होते हैं, कौन सा वाला फील्ड बॉय लेके सप्लाई करने जाता है। शाम को बुला लो उसको, चाय पानी नाश्ता करवाओ, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करो, व्हाट्सएप पे हेलो हाय फनी वीडियो बनाओ, भेजो, एक्सचेंज करो, 4 बातें करो, उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप, और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। और जब सप्लाई करना उसी को बोल दो, वो सप्लाई भी कर देगा आपका। अभी इमीडिएट नए आपने कंपनी में ज्वाइन किया, आपको चीज़ें नहीं पता है, कैसे सप्लाई होती है, कैसा पेमेंट है, क्या है, या कोई नई जगह है, उसी से रिक्वेस्ट करे यार थोड़ा सप्लाई कर देना, वो कर देगा। अभी आपको नहीं मालूम कि नई पार्टी पेमेंट टाइम पे करेगी या नहीं करेगी, आप खुद से पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करके लेके गए, उसको दिया, उसने पेमेंट ही टाइम पे नहीं किया, आपका पैसा डंप हो गया, क्योंकि आप नए हो, होलसेलर भी आपको एडवांस में माल देगा, राइट। तो डिलीवरी बॉय से दोस्ती कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा, किसी भी टेरिटरी का ना फ्रेंड, जो 80% बिजनेस आता है वो 20% डॉक्टर से आता है। 80% बिजनेस 20% डॉक्टर से आता है, और उन 20% डॉक्टर्स का नाम बोलते हैं KOL, ठीक है, केवल बोलते हैं की ओपिनियन लीडर, उन डॉक्टर्स को बोला जाता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, अपने मैनेजर से पूछ के, पुराना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उससे फ़ोन करके अगर बात कर सकते हो, फ़ोन नंबर अरेंज हो सकता है तो उससे बात करो, किसी से बात करो, डिलीवरी बॉय से, होल्स, किसी से बात करके ना वो 15-20 डॉक्टर छांट लो, ढूंढ लो, जो 80% धंधा देते थे आपका, जो पुराना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। 80% बिजनेस कहाँ से आता था उसको ढूंढ निकालो, कैसे बिजनेस आता था उसको सर्च कर लो, ठीक है, ताकि आप जब कंपनी को ज्वाइन किए हुए हो तो एटलीस्ट जो पुराना बिजनेस था आपका
वो तुरंत मेंटेन हो जाए। क्योंकि देखो कोई मेडिकल रिप छोड़ के जाता है ना तो सडन जो सेल डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अपने सेटिंग होती है, वो सबको पता नहीं चलता है, वो इतनी जल्दी बताता भी नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी में गया फिर वहाँ सेटिंग करेगा। लेकिन डिलीवरी बॉय, होलसेलर, पुराना मेडिकल रेप और मैनेजर, ये 4 लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होती है। चारों को कॉन्टैक्ट करो, पीछे पड़ जाओ, 1 महीने के अंदर पूरा निकाल लोगे वो 20% डॉक्टर कौन से थे और कैसे आता था बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनरोल केओल इन एक्टिविटीज़। जब आपको वो केओल डॉक्टर पता चल जाए ना, किसी एक्टिविटी में डाल दो, पहले पता करो कौन सी एक्टिविटी चल रही थी उनके पास, उसको कंटिन्यूस कराओ, उनको बात कराओ, उनको ट्रस्ट दो कि सर वो मेडिकल रैप पुराना तो छोड़ के लगा, मैं आ गया हूँ, जो एक्टिविटी जैसे होती थी सर वो कंटिन्यू रहेगी, आप प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ताकि आपका बिजनेस वैसे ही रोटेशन बना रहे। ठीक है, एक्टिविटी में इमीडिएटली इनरोल करो। नेक्स्ट है रेगुलर कॉल टू द केओल एंड रिमाइंडर। जो भी केओल डॉक्टर्स हैं फ्रेंड, देखिए रेगुलर कॉल का ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर रेगुलर कॉल किसी भी डॉक्टर को आप कर रहे हैं, किसी डिस्पेंसर डॉक्टर कर रहे हैं, बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, रेगुलर कॉल एक ऐसी है जो आपकी इमेज को मेंटेन रखती है एज वेल एज आपके कंपनी के इमेज को मेंटेन, देखिए उस कंपनी का मेडिकल रैप है, हमेशा आता है, हमेशा विजिट करके जाता है, ये दे जाता है, वो दे जाता है, फेस्टिवल पे भी आता है, कुछ नहीं विश करने चले गए आप। सिर्फ रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है, वो चाहे कोई बिजनेस हो, कोई धंधा हो, कोई सर्विस हो, हर जगह। तो रेगुलर रिमाइंडर, रेगुलर विजिट एज वेल एज रिमाइंडर कार्ड इमीडिएटली लगे। कहाँ यार नया लड़का आया है, जोशीला आया है, दबा के काम कर रहा, मैनेजर आए ना तारीफ करके जाए, मैनेजर के सामने आपकी तारीफ करे, भाई बहुत रेगुलर लड़का है। ठीक है, आपको देख के आपका ब्रांड नेम बोल दे, भाई आपका तुम्हारा यही ब्रांड है, जाओ मैं लिख दूंगा। इस टाइप के आइडेंटिटी जब आप क्रिएट करेंगे डॉक्टर चैम्बर के अंदर, तो ब्रांड आता है और प्रिस्क्रिप्शन आता है और ब्रांड आपका ग्रो करता है। इम्प्रूव डिटेलिंग बाय डेली प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड डिटेलिंग प्रैक्टिस। आप नया नया ज्वाइन करते हैं, चाहे आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी को चेंज कर रहे हो या फिर एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप डिटेलिंग को डेली प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको अगर डिटेलिंग आपका विजुअली तैयार नहीं है ना, तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर कॉन्फिडेंटली आप कंटेंट को डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को बारे में बता ही नहीं पाएंगे। जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाएंगे फ्रेंड, तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे। कंपटीशन इतना हाई है, डॉक्टर के डिस्कस करने के लिए आप न्यू हैं, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, एटलीस्ट जो आपका विजुअल एड है ना, उसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, जो नॉलेज दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, वर्बटम कर लो एकदम, कि जब उसके पास जाओ विजुअल एड खोलो तो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। और ये बहुत ही सिंपल है, 2 ब्रांड पकड़ लो। आज 2 ब्रांड के बारे में बात करूंगा। सारे डॉक्टर सुबह 2 ब्रांड तैयार किया, 3 दिन तक लगातार ना और कोई ब्रांड के ऊपर बात ही नहीं किया, कंटिन्यूअस वही डिटेलिंग पूरा किया, पूरे दिन 12 के 12 डॉक्टर पर वही 2 ब्रांड चिपका डाले, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 3 दिन लगातार 2 ब्रांड कर लोगे डिटेलिंग ना, पूरा का पूरा वर्बटम याद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चैम्बर के अंदर करोगे तभी, जिद पकड़ के छोटे छोटे डॉक्टर के जाओ कॉल करने, जहाँ पूरा डिटेलिंग सुनाना है। थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे बोर होगा थोड़ा डॉक्टर, कोई बात नहीं, 3 दिन पकड़ के पूरी डिटेलिंग तैयार कर लो। ऐसे ऐसे ब्रांड इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, आज एक तीसरा ब्रांड ऐड कर लिया, फिर चौथा, फिर 5वां, 3 दिन तक फिर 3 ब्रांड किए, फिर 1 महीने तक, मतलब ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट करके आप बढ़ाते जाओ। 1 महीने में सारा ब्रांड आप कवर कर लोगे। ठीक है, रीड प्रोडक्ट इन्फो डेली। नेक्स्ट पॉइंट है रीड प्रोडक्ट इन्फो डेली। अभी कंपनी को मैंने डिटेलिंग बताया, डिटेलिंग के साथ साथ फ्रेंड क्या होता है, कंपनी से बहुत सारे एलबीएल्स आते हैं। एलबीएल मतलब होता है लीव बिहाइंड लिटरेचर, मतलब एक सिंगल पेज का रहेगा जिसपे आपका ब्रांड लिखा रहेगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, पहला। दूसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, आपके क्लिनिकल ट्रायल वाले ब्रांड्स है, एंटीबायोटिक्स है या कार्डियो के सेगमेंट के ब्रांड है, तो वहाँ पे आपका लीव बिहाइंड लिटरेचर आता है। 2 पेज वाला एलबीएल आता है, सिंगल पेज वाला, उस पर ट्रायल दिया होता है, कभी कुछ दिया होता है, हर बार कुछ ना कुछ रहता है। तो आपको क्या करना है, पहले घर पे उसको तैयारी कर लो, प्रिपेयर कर लो कि डॉक्टर चैम्बर के अंदर इस एलबीएल को प्रेजेंट कैसे करना है। राइट, कॉल एलबीएल से करना है कौन से डॉक्टर को, और कौन सा आपके विजुअल से करना है, सैंपल कहाँ पे देना है और वो एलबीएल कहाँ पे देना है। इसकी प्रैक्टिस एंड प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर चैम्बर में जाओ अखड़ वही चीज़ निकाल के रख दो। टाइम आप आई नो दैट टाइम नहीं मिलता है, तो ये जब प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, सुबह जब बैग आप रेडी करते हैं ना, तभी ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डू गिवन वर्क ऑन टाइम। आप आईजे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है, आप बिल्कुल नए हैं, ब्लैंक है। अब आप कंपनी के अंदर जैसा इमेज क्रिएट करेंगे ना वैसा बनेगा। ठीक है, जैसी इमेज चाहेंगे वैसे, ये अपने हाथ में होता है कि हम कंपनी के अंदर अपनी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं।
टाइम पे काम करिए, जो भी फॉर्मेट मांगा जाता है टाइम पे दीजिए, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे दीजिए, डॉक्टर लिस्ट है, कोई एक्टिविटी है, हर चीज़ टाइम पे करेंगे या टाइम से थोड़ा पहले करेंगे तो एक अच्छी इमेज कंपनी के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है। हमेशा याद रखिए, अपर मैनेजमेंट में एक अच्छी इमेज आपको पूरे लाइफ हेल्प करेगी। आज मैं इस जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जितनी भी पुरानी कंपनी का रिकॉर्ड है मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, किसी काम के लिए भी मैं कांटेक्ट करूँ तो कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज वो मैंने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। 2 फायदे होते हैं, इससे कभी जॉब की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अंडरस्टैंड? आप समझते हैं ये सिंसियर बॉय है, मैं आपका सुपीरियर किसी और कंपनी में गया तो इमीडिएटली आपको पिक करेगा, ये सिंसियर लड़का है, काम करेगा, इसको ले लेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। अच्छी इमेज जो है ना, थोड़ा सा फर्क होता है, तो काम तो करना ही करना है, बिना काम किए तो काम चलना नहीं है। ज्वाइन किया है कंपनी तो काम करना है, टाइम पे कर लो या 4 गालियाँ सुनने के बाद करो, करना तो वही है, टाइम पे कर लो, अच्छी इमेज बना जाओगे। ठीक है। लिक्विडेट गुड्स एंड अर्न इंसेंटिव। जब आप स्टॉक स्टेटमेंट शुरू मैंने बता दिया था, स्टॉक स्टेटमेंट लो, प्लान करो कि कौन से प्रोडक्ट पे इंसेंटिव ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करो। खासकर न्यू ब्रांड्स के ऊपर जनरली ज़्यादा इंसेंटिव होता है, तो उन ब्रांड्स के ऊपर काम करो, न्यू ब्रांड्स के ऊपर, उसको लिक्विडेट करो, उसको सेल करो, उसके प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा निकालो। इससे क्या होगा, आपके इंसेंटिव मैक्सिमाइज होंगे, मैक्सिमम इंसेंटिव आप अर्न कर पाओगे। इंसेंटिव प्लान अपने मैनेजर से इंडक्शन के टाइम पे जरूर पूछ लेना, क्या टारगेट है, कितना इंसेंटिव है, इंसेंटिव सिस्टम क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से इंसेंटिव प्लान कई बार मैनेजर बताते नहीं है, हम नए नए होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता तो हम कुछ पूछते। इंडक्शन प्रोग्राम मेरा 6 दिन का एक ट्रेनिंग का पूरा एक फोल्डर है, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, क्या चीज़ें आपको एज ए मेडिकल रैप पता होनी चाहिए, और एज ए मैनेजर जो मैनेजर है उनके लिए हेल्पफुल है कि वो एज ए मैनेजर क्या क्या चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। मेडिकल रैप आप देख लोगे आपके इंडक्शन प्रोग्राम में, जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं 6 दिन कंटिन्यूसली आपका मैनेजर आपको सिखाता है कौन कौन सी चीज़ें सिखानी चाहिए उसमें और कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बता दिया है। तो उस फोल्डर को आप जाके देख लो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे आ जाएगा, तो वहाँ से जाके आप जरूर देख लेना, तो आपको पता रहेगा। तब आपका इंडक्शन होगा तो एटलीस्ट आप मैनेजर से पूछ पाओगे, अगर कोई चीज़ उसके दिमाग से मिस हो जाता है या नहीं बताता है तो, राइट। उस वीडियो को देखो, सारी चीज़ें अपने पास नोट कर लो, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड कंपनी वर्क कल्चर, एक्टिविटीज एंड टारगेट फोकस ब्रांड। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का एक्टिविटी करने का सिस्टम क्या है, डॉक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे कर देती है, कौन से गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में कितना पावर है, कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने मैनेजर से परमिशन लेने की ज़रूरत है, या फिर कोई एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर उसका कोई फॉर्मेट है मंगा के लैपटॉप में रख लो, अपने मेल पे रख लो, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास फॉर्मेट रख दो, जितने भी फॉर्मेट है एक्टिविटीज़ के सारे निकाल के रख लो, ठीक है। जो भी कंपनी का सिस्टम है, कैसे एक्टिविटी होती है, बिजनेस कैसे आता है, एक्चुअली कोर मैं बोलूँ एकदम से, बिजनेस कैसे आता है कंपनी का, वो समझने के लिए वो समझने की कोशिश करो। जो भी रिक्वायर फॉर्मेट है, CME के होते हैं और राउंड टेबल मीटिंग के फॉर्मेट होते हैं, डॉक्टर के ऊपर एक्टिविटी करने को होते हैं, और बहुत सारे इनपुट वगैरह देने के, अप्रूवल लेने के फॉर्मेट, सब चीज़ के फॉर्मेट्स होते हैं। वो फॉर्मेट फिलअप होकर जाता है तभी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैनेजर से सारा ले लो, पूछ के सारा मैनेजर से फॉर्मेट लेके अपने पास रखो। जो ऐसे में क्या हो रहा है, डॉक्टर से ना आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। अभी कोई यार एक्टिविटी डॉक्टर ने बोला तभी सर मैनेजर से पूछता हूँ तो बताता हूँ, मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर बोला कि अभी ठीक है थोड़ी देर में बात करके बताता हूँ, अभी या फिर वो किसी कॉल में बिजी रहा या फ़ोन ही नहीं उठाया। अभी वो आपका वहाँ एक तो मूड बना हुआ था, आपने डॉक्टर ने आपसे कुछ उम्मीद दिखाई थी, अब आपको चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर मैं न्यू हूँ मुझे पता नहीं है। यह आपकी गलती है एक्चुअली, आप न्यू हो तो इसका मतलब आपके इंडक्शन में कमी है। आप न्यू हो, अगर आपको नहीं पता तो इसमें सारा गलती मैनेजर की नहीं, आपको नहीं पता, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चीज़ों को पूछो कि बिजनेस सर कैसे आएगा कंपनी के अंदर, दिस इज होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडक्शन के टाइम पे सब कुछ बताए, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंड अगर आप पूछे रहोगे तो आपको डॉक्टर चैम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडक्शन का मेरा जो ये वीडियो जो 6 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, 6 दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे 6 डेज जो है वो देख के नोट कर लो, या अपने मैनेजर को दिखा दो, सर ये मुझे इतना सिखा देना है, 6 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम आप देख लो, ये सारी चीज़ें सिखा देना मुझे, ताकि फील्ड वर्किंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, राइट।
चलो, एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये सारे 10 पॉइंट जो मैं फ्रेंड बताया आपको, ये बुलेट पॉइंट है एक्चुअली। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, ये सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपको एक तो फील्ड वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी आप इंसेंटिव अर्न करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी इंसेंटिव अर्न करना शुरू कर देंगे अगर किसी भी कंपनी के अंदर आपने ज्वाइन किया, चाहे आप एज ए फ्रेशर कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या फिर एज ए एक्सपीरियंस कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला आपको। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड, फार्मा फ्रेंचाइजी से, होलसेल, मेडिकल स्टोर, एवरीथिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से बढ़कर एक वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।